नहीं आया? हमने सर्कल ऐसा बना दिया तो इसका एक्सिस ऐसे आएगा और अंदर जाएगा। अरे सेंटर से जाएगा, उसके परपेंडिकुलर इधर ही आएगा। तो हम ऐसा सर्कल बनाएंगे ही नहीं, मतलब ये गलत है। क्योंकि यहाँ कहाँ बनाओगी पॉइंट, नहीं समझ पाए? यहाँ कहाँ बनाएंगे? बनाना बोर्ड पर है अपने को। कहाँ बनाना है? बोर्ड पर। और इसका एक्सिस तो इधर आ जाएगा, मतलब ऐसा सर्कल तो बनेगा नहीं। नहीं आया समझ में? नहीं समझ पाए स्टोरी तुम लोग? नहीं समझे? समझ गए ना? तो हम सर्कल को थोड़ा सा ऐसे चपटा बना देंगे। है सर्कल ही है, मतलब ऐसे है। अब ऐसे है, ये नहीं आया? आ गया? अरे नहीं समझ पाए? अरे तुम्हें अगर तुम्हें केवल ऐसे देखना है तो फिर तो तुम्हें सर्कल केवल ऐसे ही दिखेगा। अरे ऐसे देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा। अब थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया तो मतलब ऐसे है वहाँ पर। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? ऐसे ही देखो बुक में बनाया है। नहीं आया क्या? समझे? तुम लोग सोचा करो कि ये ऐसे ही क्यों बनाया, ऐसे बड़ा का सर्कल क्यों नहीं बनाया। नहीं समझे? तब तो दिमाग डेवलप होगा, नहीं तो ऐसे ही बनता है, ऐसे बना देंगे। नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब इसका एक सेंटर होगा। क्या होगा? सेंटर होगा। सेंटर से एक क्या जाएगी लाइन, जो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, वो कहलाएगा एक्सिस। क्या कहलाएगा? एक्सिस। इस एक्सिस पर कहीं भी एक पॉइंट है, कहीं भी एक, मोस्टली बुक वाले कोई टीचर कहीं भी जब भी पॉइंट पर कुछ फाइंड करना रहता है उसको हम पी मानते हैं। क्या मानते हैं? पी, क्योंकि पी फॉर पॉइंट। नहीं समझ पाए? अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो अब हम देखो, पूरे लूप का तो एक साथ हम बता नहीं सकते, तो पहले हम करंट एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे? एलिमेंट। तो हमने यहाँ ले लिया एक डीएल करंट एलिमेंट। अरे आया कि नहीं आया? डीएल ले लिया। अब इसको हमने यहाँ पर क्या करा? मिला दिया। अब ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब तुम लोग समझे नहीं, देखो अब समझो। जैसे ये रिंग है, ऐसे समझना, रिंग है, ऐसे लाइन गई है, उस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड रिंग से बनानी है। तो अगर करंट ऐसे जा रहा है, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो हम ऐसे रखेंगे अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर। नहीं, हवा नहीं लगा, नहीं लगा ने? देखो ये रिंग है, ये मान लो रिंग का सरफेस एक किनारा है, किनारा है, करंट इधर जा रहा है, तो हम ऐसे रखेंगे। तो इधर जितना भी इधर अगर पॉइंट होगा ना इधर, उस पॉइंट पर अपवर्ड ही होगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये ऐसे मुड़ेगा। अगर करंट इधर जाता तो अंगूठा इधर, तो जितना भी पॉइंट इधर रहता ना, तब कहाँ रहता? डाउनवर्ड। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? आ गया? आया कि नहीं? देखो ऐसे है, करंट अगर ऐसे जा रहा है, आया कि नहीं समझ में? आ गया ना? आया? करंट एक एलिमेंट मान लो ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है, कैसे? ऐसे। ये अंदर वाला है, ये बाहर वाला है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो समझो ऐसे जा रहा है, तो ये बाहर वाला है, तो हम ऐसे बना देते हैं। आया? नहीं आया? करंट ऐसे गया, ये अंदर वाला है, मान लो अंदर है इसके। आया? नहीं आया? अब ये 3D में बन नहीं पाएगा ना, तुम तो समझ नहीं पा रहे हो क्या? मेन मुद्दा क्या है कि तुम लोग जब ये समझ नहीं पाओगे ना, तो रटोगे केवल। क्या करोगे? रटोगे। समझ गए कि नहीं? अब ऐसे जाएगा करंट, ये बाहर वाला रिंग है, रिंग का ऐसे बाहर वाला पार्ट ये है, अंदर वाला ये, करंट ऐसे गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जो बनेगा ऐसे रहेगा, परपेंडिकुलर ऐसे। तो मतलब इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इस लाइन के क्या रहेगा? ऐसे परपेंडिकुलर डीबी। अरे बोलो मुंह खोल के, आया कि नहीं आया? आ गया? अरे इस लाइन पे परपेंडिकुलर ही रहेगा ने। अरे
ये किधर हो रहा होगा बताओ, ये किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? लेकिन दिख रहा है तुम्हें ऐसे, इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है लेकिन इसके है। आ गया ना समझ में? नहीं आया? आ गया ना? ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है, समझ गए? जैसे ये रिंग है ना, ये रिंग है, अगर इधर वाले से निकालूंगा ना तो ऐसे ऐसे जाएगा, समझ गए? इधर वाले से निकालूंगा ऐसे जाएगा, नहीं समझे? ऐसे रिंग है ना, ऐसे रखोगे अंगूठा ही बताएगा, ऐसे 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 ऐसे, नहीं आया समझ में? आया कि नहीं? आ जाओ बालक, आ जाओ। अरे हाथ मत दिखा करो यहाँ, कुछ थोड़ा सा कम समझ में आएगा बालक अभी, क्योंकि तुम बीच से आ गए ना अभी। तो अभी मैं इसीलिए स्टार्ट करा जब तुम आए ही नहीं, बहुत देर तक रुका था। पूछो इन लोगों से, सोच रहे हो झूठ बोल रहे। देखो उधर देखो, इधर देखो। अब यहाँ पर ये देखो, ये सर्कल है, यहाँ सेंटर है। सर्कल के अगर एक पॉइंट से सेंटर को इसे मिलाएं तो सर्कल के उस पॉइंट पे टेंजेंट पे वो 90 बनाएगा, और यहाँ 90 तो बनाएगा ही बनाएगा। अरे ये करंट एलिमेंट पे 90 बनाएगा, और यहाँ भी ये 90 बनाएगा। इस पर ये 90 नहीं बनाएगा। अरे यहाँ को, इसको मैं सीधा अगर करूँगा तो ऐसा दिखेगा, कैसा जानते हो? ये सर्कल है, इसको मिलाऊंगा तो यहाँ क्या बनेगा? 90। इससे जो लाइन गई है वो है, यहाँ भी 90 बनाएगा। ये नहीं आया समझ में? कहाँ पर बनाएगा? तुम ज़्यादा होशियार मत बनो तुम लोग, समझ गए? ये आया समझ में? वो तो बात की बात है, ये आया कि नहीं समझ में? समझ गए? इस लाइन पे 90 नहीं बनाएगा। अब देखो डी भी हो गया, यहाँ पे 90 है, इस लाइन पे हमेशा 90 बनाता है। अरे बनाएगा बनाएगा? ये हम लोग कहाँ पढ़ कर आए गए हैं? अरे मुंह मार दूंगा, बायो सेवर्ट्स में पढ़ाया कि डी भी हमेशा 90 ही बनाएगा, डी भी हमेशा देखो 90 बनाएगा। ध्यान से सुनो, एकदम चुपचाप बैठ जाना तुम लोग। यहाँ 90 रहेगा, ध्यान से सुनना एकदम। अपने को ये एक्सिस चाहिए, क्या चाहिए? पढ़ना है तुम लोग खुद करोगे। ये डेरिवेशन ऐसा है जो 12th के 80% वाले बच्चों को आता नहीं है, होशियार मत बनो इसलिए ज़्यादा, समझ गए? देखो ये रेडियस आर है, क्या है? आर रेडियस मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को ये एक्स एक्सिस जैसा दिख रहा है तो एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ये आर मान लिया, इसको हम ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ए। अब ध्यान से समझना, ठीक है? बात को समझो। यहाँ एक एंगल हम मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं? थीटा नहीं, फाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? फाई। तो मैंने तुम लोगों को जब भी फिजिक्स में बताया, चाहे स्टार्टिंग में, चाहे 11th में, चाहे जब, एक मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कई बार आता है पेपर में और कई बार क्वेश्चंस में आता है। जैसे कोई भी वेक्टर है, उसको अगर अपने को रिजॉल्व करना है, क्या करना है? तो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होता है। जहाँ पर थीटा लिखा है ना, उसके जस्ट बगल वाला होता है ए कॉस थीटा, अगर ए है तो ये, और ये वर्टिकल वाला होता है ए साइन थीटा। कई बार बताया हुआ है ये मेरा, समझ गए? समझो बालक, पूरे फिजिक्स में कहीं भी अगर आएगा ऐसा कि जैसे यहाँ आर दे दिया और यहाँ थीटा दे दिया, तो तुम हमेशा इसको क्या लिखना? आर कॉस थीटा। ये 10th के ट्रिग्नोमेट्री हो रहा है, ये मैं बता चुका हूँ, अब बताऊँगा नहीं कैसे होगा ये। और थीटा जो बगल वाला दूसरा वाला 90 पर है, उसे लिखना क्या? आर साइन थीटा। क्या लिखना? आर साइन थीटा। कैसे भी बना रहे बालक, एकदम घबराना नहीं है। मान लो ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, यहाँ पर अपने को यहाँ पर थीटा दे दिया मान लो, और यहाँ पर पी दे दिया, तो ये क्या होगा? पी कॉस थीटा, थीटा के बगल वाला, और ये क्या होगा? पी साइन थीटा। समझ गए कि नहीं? ये फिक्स है, जहाँ भी आएगा वेक्टर क्वांटिटी ऐसे उसको रिजॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में। समझ गए? ये क्लास 11th का है, समझ गए होगे यहाँ पर। अब ध्यान से सुनो, ये है
अब अपने को ये यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा है कहाँ पर चाहिए अपने को, एक्सिस पर। कहाँ पे चाहिए, और इसका एक्सिस ये है, तो ये यहाँ पर है। अगर ये फाई है तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल, तो ये भी फाई बनेगा। क्या बनेगा, फाई। अब टीचर रहता है भगा भग डायग्राम बना देता है, समझ गए कि नहीं। बच्चा यही सोचता है कि याद कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। देखो याद नहीं करना, समझो चीज़ों को, देखो बात को समझना। ये वाली लाइन इस पर 90 था, हमने इसको ऐसे घुमाया तो ये लाइन यहाँ आ गई, तो ये लाइन कहाँ पहुँच गई, यहाँ। अरे नहीं समझे, तो ये जब फाई घूमा तो ये भी कितना घूमा, फाई। बताओ ये dB है तो ये कितना होगा, dB cos फाई। अरे एक वेक्टर क्वांटिटी होता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये कितना होगा, dB sin फाई। समझे कि नहीं समझे, कौन घूमा नहीं, मैं तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं क्यों फाई हुआ है, घूमा नहीं है वो। ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही आ रहा है ना, अपने को निकालना है इस मैग्नेटिक फील्ड को किधर, इधर। अरे कहा है ना यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर निकालना है, एक्सिस पर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और चाहिए किधर, इधर। नहीं समझे क्या, इसलिए इसको एक बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बदलेंगे और एक बार क्या, वर्टिकल में। अब थोड़ा सा बात को समझना, जितना हो सकता है उतना समझना। इसके जस्ट अपोजिट, जैसे एक सर्कल है, यहाँ पर है छोटा सा, यहाँ पर छोटा सा है, हर जगह छोटा छोटा सा dl, बहुत छोटे 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 dl है बहुत सारे, तो हर dl से यहाँ db बनेगा। क्या बनेगा, db। अब अगर मैं कहूँ नीचे वाले से कैसे बनेगा, तो देखो करंट ऐसे जा रहा है, हम ऐसे लगाएंगे हाथ को क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन में है, ऐसे नीचे की तरफ बनेगा। अरे जैसे इधर था, करंट ऐसे जा रहा है ना, तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो, ये जो हथेली है ना वो बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को। किसको बताएगी, तो अब देखो करंट ऐसे नीचे जब आया तो करंट इधर आया, इधर आया तो ये करंट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, नीचे। अगर मैं इसी के सेम ऐसा dl लूँ, ऐसा सोचो dl लूँ और फिर से इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है, मिला दिया। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड जब बनेगा इधर, तो कहाँ बनेगा, इधर। इस पर 90 डिग्री बनाते हुए dB इधर बनेगा, सेम बनेगा। ये dl है तो dB बना रहा है, ये भी dl है तो ये भी dB बनाएगा, लेकिन अंतर क्या रहेगा, डायरेक्शन। क्या रहेगा, डायरेक्शन। तो सुनो, अब इसका dB फिर से यहाँ पर, क्योंकि रिंग सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ भी फाई ही रहेगा। तो ये फिर से क्या हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट dB cos फाई, और इधर फिर से आया क्या, dB sin फाई। अरे समझे कि नहीं समझे। अब देखो मैंने केवल नीचे और ऊपर वाला, और देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब मैंने तो केवल 2 लिया, ऐसे ही जब मैं इधर का लूँगा और फिर इधर का लूँगा तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। समझ गए, सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और बार बार इधर क्या मिलता रहेगा, dB sin थीटा, dB sin थीटा, dB sin थीटा। हर dl के लिए इधर क्या मिलेगा, dB sin थीटा। आया समझ में कि नहीं आया, हर कंपोनेंट के लिए इधर dB sin थीटा मिलेगा, और इस पर ऐसे जैसे एक पॉइंट रहेगा, ऐसे dB cos थीटा, dB cos थीटा, dB cos थीटा, ऐसे ऐसे मिलेगा, और सारे cos थीटा आपस में अपोजिट में क्या हो जाएंगे, कैंसिल वर्टिकल वाले। और जो ऐसे वाले रहेंगे वो इधर जुड़ जाएंगे मिलकर, क्योंकि सभी एक में ही है। नहीं आया, आया कि नहीं आया, अरे पगले वो नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को, आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल क्या, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ dB आर क्या हो जाएगा, हाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं समझ पाए क्या, खत्म। नहीं आया समझ में, कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया, देयरफॉर क्या, देयरफॉर नेट यहीं लिख देते हैं, देयरफॉर
नेट मैग्नेटिक फील्ड एट, क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट किस, कहाँ पर, एट पी, कहाँ पर, पी, इस पी पॉइंट पर, ये पी पॉइंट है ना, एट पी क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू, जैसे डीबी 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 है ना, तो डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, ऐसे बहुत सारे डीबी साइन थीटा आएंगे। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, जब बहुत सारे आएंगे तो उसका सम कर दो, वही आंसर हो जाएगा। और सम करने के लिए अपने को क्या लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, अब मुँह मार दूंगे से, इंटीग्रेशन, क्या, इंटीग्रेशन। तो b इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, डी बी साइन थीटा। अरे आया समझ में कि नहीं आया। अब तुमने अगर इसको सॉल्व कर दिया तो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, सॉल्व कौन सा होगा, सॉल्व कौन सा होता है, मतलब इंटीग्रेशन के बाहर कौन सा आता है, जो कांस्टेंट रहता है, जो अंदर रहता है वही इंटीग्रेट रहता है अंदर, जो वेरिएबल होता है क्या होता है, वेरिएबल। तो तुम देखो साइन थीटा तो एक रेशियो है, क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, वो कभी वेरिएबल नहीं, वो क्या है, रेशियो है। तो ये बाहर आ जाएगा भक्क से, क्या हो जाएगा, यहाँ तो रेशियो ही, साइन थीटा की जगह फाई रख दो, क्या रख दो, क्योंकि फाई कब से लेते आ रहे हैं हम लोग। यहाँ तक स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई, आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, b इक्वल टू लिखेंगे साइन फाई इंटीग्रेशन डी बी की जगह हम क्या लिखें, db की जगह हम क्या लिखते हैं, तो बताओ, ये करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड है, करंट एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड को किस साइंटिस्ट ने दिया है, नाम तो याद नहीं रहता, नाम मैं याद कराऊंगा, बच्चों का नाम याद हो जाता है, जो काम किए वो याद नहीं हो पाते हैं। वो रेस्टोरेंट ने देखा, हाँ कैसे भूल गई तुम, लो कैसे भूल गई, अभी यही ले लो, अब तुम्हें लेना पड़ेगा, ले लो, समझ गए, कैसे भूल गई तुम, देखो बायो सेवर्ट्स ने दिया था, समझ गए। तो बायो सेवर्ट्स से बायो सेवर्ट्स लॉ से क्या होगा, तो dB इक्वल टू होता कितना है, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। ये वाला पढ़ चुके हम लोग, कल परसों यही पढ़ रहे थे हम, कल भी यही पढ़े थे। तो थीटा कहाँ की वैल्यू होती है, थीटा कहाँ की वैल्यू होगी, ये लोग बताएंगे। ये मैंने बताया था कि नहीं, ये थीटा क्या है, थीटा डीएल और आर के बीच की डिस्टेंस है, इसका वेक्टर एंगल है, डीएल और आर के बीच का एंगल है। तो देखो ध्यान से सुनना, ये डीएल है, ये क्या है, डीएल है, और ये आर है, ए क्या बन गया है यहाँ पर, आर। तुम कहो तो इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, आर यहाँ रख दूँ, ए यहाँ रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रख दो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बुक में क्या बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। आर और उसके बीच का क्या है, अब आर यहाँ है, आर यहाँ है, ठीक है, आर और डीएल के बीच का क्या है, एंगल है। अब ये सोचो, समझ गए कि नहीं, अब ये सोचना, डीएल और आर के बीच का एंगल है। अब ये सोचो, ये रिंग है, रिंग का एक पतला सा तार गया है, इस तार से अगर मैं कुछ भी लाइन ऐसे खींचूंगा तो उस तार के पॉइंट पे 90 होगा कि नहीं होगा, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। क्या बोले, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, क्या नहीं समझे। देखो मैं समझाता हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो तुम लोग। देखो ये सर्कल है, एक पॉइंट है, ऐसे सेंटर से मिलाया तो 90 बनाता है। अगर मैं इसको ऐसे उठा भी दूं तब भी तो 90 बनाएगा। अरे इस तार को पकड़ा, ऐसे उठा दूं तो यहाँ से 90 तब भी तो बनाएगा। अरे नहीं समझे, नहीं समझे क्या। तो ये टेढ़ा है तो ऐसा मत सोचना, ये भी क्या बना रहा है, 90। नहीं आया, किससे,
DL से। ये DL है ना छोटा सा पार्ट, ये DL है, ये आ रहा है। अगर यहाँ 90 बन रहा है तो इसको अगर उठाओगे कहीं भी ले जाओगे, ऐसे पूरा घुमा भी दोगे ना, हर जगह 90 बनाएगा। नहीं आया। अगर इसको ऊपर भी ऐसे कर दूँ ना, ऐसे भी कर दूँ जो सेंटर से जाएगा, तो भी कहाँ से बनाएगा? 90 से। आया समझ में कि नहीं आया? पक्का आ गया कि नहीं आया? आ गया ने? तो बालक अब ये सवाल है, आ गया ने? हाँ देखो, नहीं तो पता चला बच्चे यही नहीं समझ पाते। अब थीटा यहाँ 90 हो गया, थीटा क्या हो गया? 90 हो गया। थीटा जैसे ही 90 हुआ तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हुई? साइन 90 की वैल्यू कितनी हुई? 1। तो यहाँ dB कितना आ गया? μ0/4πI/dl r²। आया कि नहीं आया? अब इस dB की जगह हम ये रखेंगे, वहाँ dB जो है क्या रखेंगे हम? μ0/4πI/dl r²। ये आया कि नहीं आया? अरे आ गया। ये फाई है। हाँ क्या पूछना चाहते हो? पूछो ना, क्या हो गया? शर्मा क्यों रे? पूछो ना। देखो अब इसमें ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, केवल क्या बचेगा? DL। केवल क्या बचेगा? DL। तो जो कांस्टेंट रहता है उसका इंटीग्रेशन करना नहीं होता, उसे बाहर लिखो। तो कितना आ जाएगा बताओ? साइन फाई μ0/4πI/r² इंटीग्रेशन DL। समझ गए कि नहीं? इंटीग्रेशन का मतलब मैंने क्या बताया तुम्हें? समेशन, मतलब जोड़ना है। मतलब जितने छोटे छोटे DL होंगे ईश्वर ने सबको जोड़ देगा। अगर ये पूरा जोड़ देंगे तो इसके पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था? पूरा रिंग को ऐसे जैसे जोड़ देंगे तो क्या होता है? सर्कमफेरेंस। क्या होता है? सर्कल का सर्कमफेरेंस। और सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। तो यहाँ क्या रखेंगे हम? 2πr की जगह a रखेंगे, क्योंकि a लिखवा दिया तुम लोगों ने। नहीं आया समझ में? तो 2πa लिखेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया क्या बालक? अरे r की जगह a है ना, तो क्या लिखेंगे हम? b = अब तुम लोग समझ गए होगे कि बच्चों को ये डेरिवेशन क्यों नहीं आता है। वो याद कर लेंगे। समझ गए? कितने बच्चे याद कर लेते हैं इसको? साइन थीटा और DL की जगह क्या रखेंगे हम? 2πa। अरे बताओ आया कि नहीं आया? ये फाई है। अरे आ गया, आ गया ना? ये फाई है। अब देखो बालक, इस साइन फाई की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू कॉस। अंड बंड जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हो? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन फाई इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होता है? थीटा के सामने, ध्यान से सुनो, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। तो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब साइन फाई की जगह क्या लिखेंगे? a/r। क्या लिखेंगे? a/r। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। तो यहाँ पर जब a/r लिखेंगे तो r में r का इंटू होगा तो r³ हो जाएगा, a में a का इंटू होगा, कितना हो जाएगा? a²। सोच रहा है बहुत बड़ा हो रहा है अब तो। देखो आ गया ना समझ? देखो अब दिमाग के ऊपर से जा रहा है। देखो अब पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। अरे 2 से 4 कैंसिल हो गया। मतलब देखो साइन फाई की जगह क्या रखेंगे बाबा? साइन फाई की जगह क्या रखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब a ऊपर रखेंगे, r नीचे। तो r नीचे जब अपॉन में रखेंगे तो r³ हो जाएगा, a ऊपर रखेंगे तो a² हो जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया। आंसर आने वाला है, देखना ध्यान से। देखो μ0 बाई कितना आया? 2 और क्या है? r/i² है, क्यूब लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? क्यूब लिख दे, चलेगा ना? क्यूब लिख दिया, i लिखा, और यहाँ साइन फाई की जगह a/r लिखा है, वही r का एक, r का इंटू हुआ है, क्यूब हुआ है। a का इंटू a में होगा, क्या होगा? a²। अरे बताओ आया कि नहीं आया?
म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2r क्यूब। आया कि नहीं आया? अब सुनो ध्यान से, ये तो हो गया डेरिवेशन कंप्लीट। लेकिन बालक मुझे एक्सिस पे चाहिए, मुझे क्या चाहिए? एक्सिस पर चाहिए, तो ये एक्स के फॉर्म में यहाँ आना चाहिए, ना कि आर के फॉर्म में। किस फॉर्म में आना चाहिए? एक्स के फॉर्म में। तो अब ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो इसमें लगेगा पीजीटी। क्या लगेगा? पीजीटी। नहीं समझे? क्या लगेगा? पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? बाई पीजीटी क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। कितना? ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। आ गया सही समझ में? तो आर कितना हो जाएगा? स्क्वायर कभी भी उधर जाता है तो रूट लगता है। क्या लगता है? और उसी रूट को कहते हैं पावर 1/2। क्या कहते हैं? 1/2। तो मतलब इस आर की जगह क्या रखूंगा मैं? इस आर की जगह क्या लिखूंगा? आर की जगह क्या लिखूंगा मैं? ये पूरा यहाँ 1 की जगह 3 का इंटू हो जाएगा। तो मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आंसर फाइनल है, डब्बा में लिख लो, खत्म कहानी। बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन कितना? ए स्क्वायर 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे आया कि नहीं आया? आया डेरिवेशन की नहीं आया? थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैथ्स यूज हो गई। क्या हो गई? हाँ सुनो, एक बात है कि मैंने तुम्हें बताया, जब भी वेक्टर क्वांटिटी का डेरिवेशन करो, क्या करो? वेक्टर क्वांटिटी का डेरिवेशन करो, तो ये तो केवल मैग्नीट्यूड है। क्या है? अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो उसमें चाहिए डायरेक्शन। क्या चाहिए? जो भी डायरेक्शन यहाँ बनाई जाती है या बताई जाती है, वो जो तुम फिगर बनाए हो उस हिसाब से ही बताई जाती है। तो हमने इधर एक्स एक्सिस पे लिया है। किधर लिया है? ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन मैंने बताया, सर्कल ऐसे ऐसे जाएगा, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो एक्स एक्सिस से है, तो मैंने तुम्हें कल बताया था 3 डायरेक्शन होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो उसके डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी बताया था कल। आई कैप। किससे? आई कैप। तो वहाँ क्या रहेगा? आई कैप। क्या रहेगा? आई कैप। जब इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म तो लिखेंगे म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस क्या? एक्स स्क्वायर 3/2 और यहाँ पर आई कैप। नहीं समझ पाए? तो बुक वाले ने लास्ट वाली लाइन ये लिखा है, समझ गए कि नहीं? तो बुक में जो बोल्ड लेटर में लिखता है, मैं कई बार बताया हूँ, उसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? इसीलिए बुक में एरो का निशान नहीं लगाता, क्या लिख देता है? बोल्ड लेटर में। समझ गए? वो जानता है तुम लोग समझदार होगे तो 11th में पढ़े होगे, तो 11th की बातें हैं ये। ठीक है? अब आगे चलते हैं। चलें तो सुनो, जैसे देखो इधर देखो, इसमें बहुत सारे केस बन जाएंगे, बहुत सारे केस बनेंगे। तो मैं सब केस थोड़ी बताऊंगा, समझ गए? देखो अब जैसे ये पॉइंट चलते फिरते घूमते घूमते इसके सेंटर पे आ जाए। कहाँ आ जाए? अगर सेंटर पे आ गया, P क्या बन जाए? सेंटर। क्या बन जाए? अगर P सेंटर हो जाएगा तो जो ये X है वो क्या हो जाएगा? X क्या हो जाएगा? 0। अरे ये धीरे धीरे कम होते होते इधर आ जाएगा, X खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, नहीं समझे क्या? समझ गए ना? X खत्म ही हो जाएगा, और अगर फिर X 0 हो जाएगा, मतलब X जब 0 हो जाएगा तो क्या बनेगा? ये B इक्वल टू कितना? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई क्या बनेगा? 2a स्क्वायर। X की जगह 0 रख दिया, हटा दो उसको, यहाँ पर 3/2। तो ये इससे क्या हुआ? कट गया। तो यहाँ आया B इक्वल टू कितना? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2a क्यूब। a स्क्वायर से a क्यूब कटा a आया, यहाँ कितना बचा?
म्यू नॉट आई बाई 2a। ये जस्ट इसके पीछे इसका डेरिवेशन हम लोग करे थे। सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये हम लोग कभी अभी करे थे कुछ देर पहले। इसके पहले वाला डेरिवेशन यही था और यही आंसर आया होगा उसमें, देखोगे तो आया था ना। अगर केवल तुम्हें सेंटर का कहेगा, वो मैंने इसलिए करवा दिया कि अगर तुम्हें केवल सेंटर का डेरिवेशन पूछेगा तो इतना बड़ा पंचायत थोड़ी न करेंगे। वो जो मैंने सेंटर वाला करवाया ना इसके पहले, वो डायरेक्ट कर देंगे, छोटा सा है, नहीं समझे क्या। ये जब तुम्हें एक्सिस पे पूछे न तभी तुम्हें करना है, ये नहीं आया समझ में। सेंटर पे पूछे तो हम डायरेक्ट वो लगा देंगे। यही आया है ना आंसर, म्यू नॉट अपॉन ए की जगह आर लिखा होगा क्योंकि वहाँ रेडियस आर लिया था हमने, यहाँ पर रेडियस ए ले रहे हैं। स्टोरी कुछ समझ में आई कि नहीं आई? आ गया? आ गया तो बढ़िया है, नहीं तो कोई क्या करेगा। ठीक है, चलो एक देखो बुक में नीचे डायग्राम दिया होगा, दिया है कर्ल पाम, कर्ल द पाम लिखा है राइट हैंड थंब रूल्स स्टेट बिलो, राइट हैंड थंब रूल स्टेट बिलो दिया है ना। अरे जहाँ है उसके नीचे वाला है, जहाँ तक हम लोग पढ़े उसके जस्ट नीचे, मिला कि नहीं मिला? मार्क करो उस पर, क्योंकि वही लिखना है। थ्योरी में केवल समझाऊंगा तुम्हें, ये बुक से ही नोट करना है, ठीक है ना। अब देखो ये मैं तुम्हें समझा भी चुका हूँ कि ये कहना चाहता है, ध्यान से सुनो, ये कहना चाहता है कि अगर करंट कैरिंग लूप है, क्या है? करंट कैरिंग लूप है, अगर इसमें तुम अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना चाहते हो तो अपने हथेली को ऐसे, फिंगर को ऐसे कर्ल करो कि ये फिंगर कर्ल की डायरेक्शन करंट की हो, तो जो ये स्ट्रेच थंब होगा वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो ये हो गया करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड। किधर हो गया? इनवर्ड। ऐसा उसमें कहना चाहता है वो। आया समझ में कि नहीं? अब देखो, अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए? नहीं समझे? अब अगर ऐसे करंट ऐसे जाता तो डायरेक्शन किधर होता? आउटवर्ड। या एक तो ये बताया मैंने तुम्हें, दूसरा मैंने क्या बताया? क्लॉक रूल। क्या बताया? हाँ, क्लॉक रूल बताया मैंने। क्लॉक रूल क्या था? या फेस रूल। तो मैंने क्या बताया था कि अगर इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये साउथ पोल होगा। क्या होगा? साउथ पोल। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो नॉर्थ पोल। यही वहाँ लिखा है। आया समझ में? ये हम लोग पहले से पढ़ चुके। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। अब तुम लोग एक सवाल का जवाब दो मुझे। ये समझ में आ गया ना? वो यही लिखा है बालक, जिधर करंट जाए ना उधर कर्ल कर लो फिंगर को, ऐसे कर्ल फिंगर करंट की डायरेक्शन में है तो थंब किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। बस। आया कि नहीं? आ गया। ये सर्कुलर लूप में करंट कैरिंग वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन बताने के लिए है। नहीं समझे? देखो यह कहाँ क्या होगा, देखो बल्कि करंट कैरिंग वायर है तो यहाँ पे करंट गया। याद रखना ये डायग्राम गलत था जो अभी हम लोगों ने बनाया। जैसे ऐसे बनाया ना, बुकवो में ऐसे बना है क्या? बुकवो में ऐसे बना है? हाँ, ये गलत है डायग्राम। वो हम लोग ऐसे ही सपोज करके बनाते हैं बालक। अरे एक बात बताओ, ऐसे लूप है, करंट क्या कहाँ से घुस जाएगा इसमें? अरे कॉमन सेंस हो, तार जोड़ा ही नहीं, करंट कहाँ घुसा देंगे? हाँ, नहीं समझ है। सही डायग्राम इसका क्या होता है पता है? ऐसे छोटा सा गैप छोड़ते और ऐसे दो वायर लाते। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? अरे बालक बिना वायर के करंट कहाँ से आएगा लूप में? अरे नहीं समझे? अरे बैटरी सैटरी यहाँ जोड़ोगे तब तो करंट जाएगा वहाँ पे जाएगा कहाँ से करंट? वो तो केवल ऐसे ही समझाने के लिए तुम्हें है। नहीं आया? आ गया ना? तुम लोगों ने सवाल नहीं पूछा, देखो मैंने बता दिया। तुम लोग कुछ पूछते ही नहीं हो। करंट उसमें गया कहाँ से? ऐसे रिंग बना दिया, करंट गया कहाँ से उसमें? देखो अब सुनो, तो अब सुनो, जैसे ये सर्कल है अपने पास। अब इस सर्कल में वो नहीं बना है लेकिन समझजनक बना है, ठीक है। सर्कल में करंट गया, सर्कुलर लूप में करंट आया, तो तुम्हें पता ही है, ये थंब रूल से भी निकाल सकते हैं। ऐसे पकड़ो, करंट अंदर की तरफ, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऐसे है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा? अंदर।
ये सारे का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर घुसेगा। अरे आया कि नहीं आया? नहीं समझे? ये सभी एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ भेजेंगे? अंदर अंदर, और फिर इधर से जाएगा ऐसे निकलेगा। नहीं समझे? ये इधर से जाएगा, ये ऐसे अंदर से जाते हुए ऐसे बाहर से ऐसे आ जाएगा। तो बुक में देखो डायग्राम बनाया हुआ है। बुक में क्या बनाया हुआ है? उसने ऐसे रिंग लिया है। कैसे रिंग लिया है? ऐसे। अब वो 3D बन नहीं पा रहा है ना, इसलिए बना नहीं पाया वो। 3D कैसे बनेगा? ऐसे बनाया। फिर कह रहा अगर करंट ऐसे जाएगा ना, मतलब करंट ऐसे गया तो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा, ऐसे ऐसे। करंट अगर ऐसे जाएगा ना तो ऐसे बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? बाहर। देखो उसमें करंट किधर जा रहा है? करंट देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। समझ गए कि नहीं? इसीलिए बाहर निकाला है। नहीं आया समझ में? रिंग देखो ऐसे है ना, तो करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे बनाया, ऐसे सब बाहर। और पूरे एलिमेंट का करंट ऐसे बाहर। नहीं आया समझ में? और जो किनारे पे होगा वो ऐसे ऐसे रिंग बना लेगा, ऐसे ऐसे। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आ रहा है तुम्हें बालिके? नहीं आ रहा है? आ गया ना? अब इससे मतलब तुमने क्या समझा? मैग्नेटिक, समझ गए ना? इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे सबसे ज़्यादा होगा, कि सब मिला के सेंटर पे ही लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं? अरे नहीं आया क्या? अरे इसका भी सेंटर पे लग रहा है, इसका भी 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 लग रहा है, और सब इसमें कहाँ लगा रहे हैं? अंदर ही सेंटर पे। नहीं आया समझ में? सब मिलके अंदर लगाएंगे। तो मतलब समझे कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? समझ गए ना? नहीं समझ पा रहे हो क्या? अभी 3D है, मैं कैसे समझाऊँ? बोला तुम लोग समझ तो गए ना? समझ गए ना? अब देखो ध्यान से समझो। आ गया ना? देखो अब अगर इसका कोई ग्राफ पूछे, ये जे नीट में कई बार आ चुका है, ग्राफ पूछे तो यहाँ पर सेंटर करें। क्या करो? सेंटर। सेंटर पे सबसे मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? और फिर उसके इधर उधर कम होगा। नहीं समझे? ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को B से लिखेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? जान दो, वेक्टर मत लगाओ। आया? सेंटर पे सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसके इधर इधर क्या होगा? कम होगा। आया कि नहीं आया? स्टोरी समझ में आ गया? चलें? चलें बाबा? हाँ बोलो, कुछ कहना चाहते हो? हाँ बोलो। ये वायर से हमें फिर ऐसे